अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में योगी सरकार के बेलगाम अधिकारियों ने 3 घरों पर चला दिया बुलडोजर। पीड़ित मनीष गुप्ता, संतोष गुप्ता, राजकुमारी के सपनों पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। जमीन का रजिस्ट्री खारिज दाखिल, अयोध्या विकास प्राधिकरण से एनओसी, नक्शा पास जमीन पर बैंक लोन, फिर कैसे जमीन हुआ अवैध। राम राज्य में योगी के बेलगाम अधिकारियों ने अवैध बताकर छुट्टी के दिन रविवार को चला दिया बुलडोजर। योगी सरकार के राम राज्य अयोध्या में पीड़ित मनीष गुप्ता, संतोष गुप्ता, राजकुमारी के घरों पर योगी सरकार के बेलगाम अधिकारियों ने चला दिया बुलडोजर। पीड़ितों का रो रो करके बुरा हाल, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगते रहे। पत्थर दिल अधिकारियों का नहीं पसीजा। पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को योगी सरकार के बेलगाम अधिकारियों ने मट्टी पलीत कर दिया, चला दिया बुलडोजर। करिए, मेरा बच्चा का मुआवजा दिलवा दीजिए, हमारा बेटा फिर से बनवा लेगा। पूरा परिवार मिलके देवाल खाने किराए होगा, क्या जरूरत नहीं, योगी महाराज, मोदी सरकार को न्याय दो। योगी सरकार के राम राज्य अयोध्या में पीड़ितों का दर्द आंसुओं में झलका। 2018 में हमने जमीन लिया, रजिस्ट्री कराया, खारिज दाखिल हुआ। अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा एनओसी दिया गया, सरकारी बिजली लगा, पानी लगा। इन सब कागजों को लेकर बैंक के अधिकारियों द्वारा सर्वे कर जमीन पर लोन पास कर दिया। 3 महीने से मकान बन रहा था, तो फिर अचानक हमारा जमीन और मकान कैसे अवैध हो गया। अयोध्या में सब सागर कॉलोनी पर बुलडोजर चलने के बाद समाजवादी पार्टी के अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे घटना स्थल पर पहुंचे तो पीड़ितों का दर्द झलकने लगा और लिपट करके अवधेश प्रसाद से रोने लगे कि बाबूजी हमको न्याय दिला दीजिए। हमारी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई योगी सरकार के बेलगाम अधिकारियों ने मट्टी पलीत कर दिया और हमारे बच्चों के सपनों पर बुलडोजर चला दिया। पीछे हो जाओ यार। करिए, मेरा बच्चा का मुआवजा दिलवा दीजिए, हमारा बेटा फिर से बनवा लेगा। अगर इसी तरह से किसी का घर ढहाया जाएगा, समाज के लोग हताहत होंगे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है, यहाँ पर प्रभु श्री राम की मर्यादा रही है। लेकिन आज अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रभु श्री राम की मर्यादा तोड़ी जा रही है। इस बात को लेकर संसद में भी मैंने उठाया था। आज जब यहाँ पर और कहना है योगी सरकार इन अधिकारियों के घरों पर बुलडोजर के लिए नक्शा पास है, बता रहे हैं कि यह खतौनी में नाम दर्ज है हस्ताक्षर और बैंक लोन में भी हमको दिया गया, कानूनी प्रक्रिया पूरी है। इसके बावजूद ये आदित्य योगीनाथ के राज में ये जुल्म अत्याचार हो रहा है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लोग संकल्प करते हैं, प्रभु श्री राम की धरती पर शपथ लेते हैं, हम इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। 2018 से क्रम चल रहा है। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो 17 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 18 में जो अयोध्या में जमीनों का जो कारोबार भाजपा सरकार में फला फूला है, ये उसी का परिणाम है। आप बताइए कि 2018 में इन्होंने जमीन लिया, उसके बाद इन्होंने दाखिल खारिज कराया, उसके बाद विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास किया, बैंक ने लोन दिया। तो आप बताइए दाखिल खारिज करने वाला कौन था? योगी सरकार के अधिकारी। नक्शा पास करने वाला कौन था? विकास प्राधिकरण के अधिकारी, योगी सरकार के अधिकारी। बैंक ने लोन दिया, बैंक ने जांच किया। आप बताइए, जब ये बैंक ने लोन दिया, दाखिल खारिज किया, नक्शा पास किया, उसके बाद किस आधार पर एसडीएम ने आके मकान गिरा दिया? रात में 8 बजे प्राइवेट बुलडोजर से, न कोई सूचना, न कोई नोटिस, न कोई वो। और फिर रविवार के दिन ये गुंडई है, ये योगी सरकार के अधिकारियों की गुंडई है।
और ये गुंडाई समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तरफ राम के नाम पर वोट मांगते हो और दूसरी बात राम की प्रजा का जो है मकान गिरा रहे हो अवैध तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बगैर किसी नोटिस के आप किसी का मकान नहीं गिरा सकते। आप बताइए, जिसका दाखिल खारिज हो, जिसका बैंक से लोन हो, सारी चीज योगी सरकार के अधिकारियों ने की, उसके बाद आपने गिरा दिया। ये अत्याचार है और इस अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। कल माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग परिवार के साथ जिलाधिकारी मोहल्ले से मिलेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अयोध्या से शाम्भी गुप्ता जुड़ गई। शाम्भी, ये अयोध्या में सप्त सागर कॉलोनी पे जो बुलडोजर चला है, ये क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइएगा। मिथिलेश जी, मामला प्रभु श्री राम के नगरी अयोध्या सप्त नगर कॉलोनी पीड़ित मनीष गुप्ता, संतोष गुप्ता, राजकुमारी का है, जो ये तीनों 2018 में जमीन खरीदे, रजिस्ट्री कराए, खारिज दाखिल भी हो गया। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जमीन सर्वे का एनओसी भी दे दिया। भवन निर्माण के लिए अधिकारियों ने नक्शा भी पास कर दिया। इन्हीं सब कागजों के आधार पर बैंक के अधिकारियों ने सर्वे किया, मकान बनाने के लिए लोन भी दे दिया और 3 महीने से मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक छुट्टी के दिन प्रभु श्री राम के नगरी अयोध्या में रविवार को योगी सरकार ने बेलगाम अधिकारियों ने बिना नोटिस दिए पूरे मकान को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया और इसे कहते हैं कि मकान अवैध निर्माण हो रहा है। शाम्भी, क्या यही राम राज्य है? राम की नगरी अयोध्या में घर से बेघर किया जा रहा है, बुलडोजर चलाकर मोदी, योगी, बीजेपी, आरएसएस इसी राम राज्य को लाने की बात कर रही थी। मिथिलेश जी, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में योगी सरकार में विकास के नाम पर हजार लोगों का मकान तोड़ दिया गया, घर से बेघर कर दिया गया, लोग परेशान हो गए। आपने देखा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी से रहे सांसद लल्लू सिंह को जनता ने चुनाव हरा दिया। मोदी योगी डेरा जमाए थे, लेकिन मोदी योगी की बात जनता नहीं सुनी। अभी भी वही सिलसिला जारी है। पीड़ित मनीष गुप्ता, संतोष गुप्ता, राजकुमारी का लगाकर घर बना रहे थे, सरकारी बिजली पानी कनेक्शन लगा था, लेकिन योगी सरकार के बेलगाम अधिकारियों ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए गरीबों का सपना बुलडोजर चलाकर चकनाचूर कर दिया। पीड़ित हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे कि आखिर में हमारा क्या दोष है। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पीड़ित से मुलाकात कर हर संभव मदद देने के लिए योगी सरकार को तानाशाही हुकूमत, तानाशाह अधिकारियों पर जमकर बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद शाम्भी गुप्ता, इस खबर पर ध्यान बनाए रखना, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देख सकते हैं अयोध्या